ऋषि सुनक अगर उस समय के हिसाब से देखें जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब की बात करेंगे जहां आप डंका बजा। सोचिए, जिस पाकिस्तान से हम इतनी नफरत करते हैं, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मनमोहन सिंह की भी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, आडवाणी जी की भी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, ऋषि सुनक भी पाकिस्तान मूल के हैं, जो अगर भारत पाकिस्तान की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान के हिसाब से वो पाकिस्तान के हैं। जब बंटवारा नहीं हुआ था उस हिसाब से वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनके पिता 1935 में उनके दादा जो है वो नरौवी केनिया चले गए थे, और केनिया से फिर उनके पिता की पैदाइश हुई केनिया में, और उनके पिता फिर लंदन चले गए 65 के आसपास, और वहाँ ऋषि सुनक की पैदाइश हुई है। मतलब ऋषि सुनक पूरी तरह से इंग्लैंड के हैं, अंग्रेज हैं, वहीं पैदा हुए हैं। अब सोचिए, जो लोग लहालोट हो रहे हैं, पहले तो उनके लिए बता दूं, ऋषि सुनक ब्राह्मण नहीं हैं, खत्री हैं, व्यापारी हैं। उनकी पत्नी भारतीय ब्राह्मण है, जो इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति हैं उनकी बेटी है, लेकिन वो अमेरिका की नागरिक हैं, वो इंग्लैंड में टैक्स भी नहीं पे करती हैं। तो दामाद हैं वो, अगर ब्राह्मण समाज के हिसाब से माने तो वो ब्राह्मण समाज के दामाद हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। एक और बात बता दूं, ऋषि सुनक बीफ खाते भी हैं, बीफ परोसते भी हैं, और बीफ को लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए, जिस ऋषि सुनक से ये लोग प्यार करते हैं, आज मैकाले का जन्मदिन है। मैकाले से क्यों नफरत करते हैं? अंग्रेजों से क्यों इनको नफरत हुई सबसे ज़्यादा? क्योंकि मैकाले ने आईपीसी इंडियन पिनल कोड बनाया, मनुस्मृति को ध्वस्त किया और कहा कि एक तरह की क्राइम के लिए एक तरह की सज़ा होगी। जिस अंग्रेजी शिक्षा को मैकाले लाया, उस अंग्रेजी शिक्षा के सबसे बड़े लाभार्थी इस देश के सवर्ण समाज हैं। डॉलर पाउंड कमा रहे हैं। इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये संस्कृत पढ़ के IAS IPS और IIT IIM में नहीं गए हैं, और आपके बच्चों को कह रहे हैं कि हिंदी पढ़िए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वो बातें हैं जो आपसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन क्या बिगाड़ के डर से आप ईमान की बातें नहीं करेंगे? सोचिए, मैकाले नहीं आते तो क्या होता। फूले ने कहा है कि धरती पर कोई भगवान है तो वो अंग्रेज है। जब भारत में अंग्रेज आया तो जिन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा था उनको गुलाम बना लिया, और हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोले। सावित्रीबाई फूले भी पहला स्कूल खोलती हैं। बाबा साहब तभी हमको मिले, फूले, पेरियार, अंबेडकर तभी मिले जब अंग्रेज आए। मैकाले को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने IPC बनाया, कानून बनाया, अंग्रेजी शिक्षा आई, तभी बाबा साहब पढ़ पाए। और इसीलिए ये लोग नफरत करते हैं। वो लोग नफरत करते हैं जो अंग्रेजी का फसल काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, एक ही आदमी नहीं पढ़ेगा, सबको पढ़ना होगा, और आज फिर ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी शिक्षा को छोड़ दीजिए। तो पहली बात, ऋषि सुनक जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। उनके दादा पाकिस्तान में से नरौवी चले गए थे, उनके पिता केनिया से इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में ऋषि सुनक पैदा हुए हैं। बीफ के बड़े भक्त हैं। अभी उनका एक ट्वीट भी बताऊंगा, एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीरें देख लीजिए। यह सुजीत मुंडा, ये बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं, ये दिव्यांग हैं और इनका चयन हुआ है। बुमराह, सुजीत बुमराह से भी तेज गेंद फेंकते हैं। सुजीत के सिलेक्शन पर अब तक उन्हें बधाई नहीं पहुंची है। सोचिए, ये शानदार हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं और इनका जो है चयन हो गया है, तो बधाई दीजिए। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया ही दिखाएगा। लॉर्ड मैकाले से भारतीय प्रभु वर्ग की नफरत का सिरा कहाँ है? मैकाले से भारतीय प्रभु वर्ग की नफरत इसलिए नहीं कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया। आप जानते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन का सबसे ज़्यादा लाभ सवर्ण उठा रहे हैं। भारत में सबसे पहले इंग्लिश को ब्राह्मणों ने ही अपनाया। 1901 की जनगणना के भाषा और जाति के कॉलम इसे देखा जा सकता है। उसी इंग्लिश एजुकेशन ने सवर्णों को ब्रिटिश नौकरियों से लेकर इंजीनियरिंग, शिक्षा, IT क्रांति, विदेश जाने की होड़ में आगे रखा है। मैकाले से प्रभु वर्ग की दिक्कत शायद किसी और बात के लिए है। भारत के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन होने के नाते मैकाले ने 1834 में इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट बनाया, जिसमें तमाम जाति और समुदायों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान किया। इससे पहले राजशाही और नवाबी दौर में अलग अलग जातियों के लिए समान अपराध की अलग सजाएं थी। IPC 1862 में लागू हो गई। इस वजह से न तो वे ब्रिटिश के बीच लोकप्रिय हुए, न उन जातियों के बीच जिनके लिए IPC की पहले लागू दंड विधान अपेक्षाकृत नर्म थे।
समान अपराध के लिए अलग अलग जातियों को अलग अलग दंड दिए जाने का मैकाले ने अंत कर दिया। मिसाल के तौर पे आईपीसी न होता तो नाथूराम गोडसे को फांसी नहीं होती क्योंकि वह ब्राह्मण था। बलात्कारी धनंजय चटर्जी को भी फांसी नहीं होती क्योंकि मनुस्मृति में ब्रह्म हत्या तो पाप है। इसलिए उनसे नफरत किया जाता है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तमाम सवालों पर आपको बात करनी पड़ेगी। और सोचिए, ये वो सवाल हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और ये है ऋषि सुनक, जिन पर लहालोट हो रहा है लोग, उनका एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। I will back British farmers in full future UK trade mills. My constituency is home to hundreds of beef and lamb farmers and I am committed to supporting the fantastic industry they represent. सोचिए, बीफ के बड़े पैरोकार हैं, उस इंडस्ट्री को फलना फूलना कह रहे हैं। इंदिरा नूई पेप्सिको की चेयरमैन है, ब्राह्मण समाज से हैं और बीफ की एक्सपोर्टर हैं। कुछ भक्तों ने लिखा है कि ब्रिटेन में सुनक इसलिए प्रधानमंत्री बन गए क्योंकि वहाँ आरक्षण नहीं है। अब इन लोगों को कौन बताए कि आपका प्रधानमंत्री भी रिजर्व कैटेगरी से आता है? मतलब प्रधानमंत्री मोदी को भी नाकाबिल समझते हो। और एक बात बता दूं, पूरे अमेरिका यूरोप में एशिया के नाम पर आपको आरक्षण मिलता है। लेकिन बहुजन समाज के लिए सबसे शानदार नेता इस देश में मिल रहा है आर.एस. परवीन, जिन्होंने तेलंगाना में बहुजनों की लाइफ बदल दी। एक अधिकारी ने हजारों छात्रों का आईआईटी और आईआईएम में पहुंचा दिया, इंग्लिश स्कूल खुलवा दिए, सरकारी स्कूल को अंग्रेजी कर दिया। ये आर.एस. परवीन देखिए एक बच्ची के साथ कितने प्यार से मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है तो आपके नेताओं को नहीं बताएगा। दक्षिण भारत के डीएमके के बाद सबसे शानदार नेता है आर.एस. परवीन, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने उनका इंटरव्यू किया है हार्डकोर अम्बेडकराइट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रशांत भूषण सीनियर वकील हैं, प्रधानमंत्री को बहरूपिया कह रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें, बहरूपिया कोई गाली नहीं है, जो घंटों घंटों रूप बदलता है उनको बहरूपिया कहते हैं। और ये है गुजरात के मुख्यमंत्री, पटेल समुदाय से आते हैं। देखिए हम म्यूजिक, ये तस्वीर 2 मिनट के सेकेंड के लिए ट्रू विंडो में देखिए। प्रधानमंत्री की गाड़ी में चढ़ना चाह रहे थे, उनको नहीं चढ़ने दिया गया, पैदल चले। एक बार योगी जी को भी मोदी जी ने पैदल किया था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुजीत मुंडा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। सुजीत बुमराह से भी तेज गेंद फेंकते हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए, ऋषि सुनक हमारे हैं और जो दलित मुसलमान पड़ोस में रहता है वो एलियन है। ओम सुधा ने ट्वीट किया है, तंज किया है। सोचिए, ऋषि सुनक कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से खत्री। मैं भी कर्म से ब्राह्मण हूँ। जो लोग उस ट्वीट को पढ़ रहे हैं वे सब कर्म से ब्राह्मण हैं, दिलीप मंडल ने कहा है। ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई नस्ल के व्यक्ति को चुना जाना उस देश की मानसिक तरक्की दिखाता है जिस देश में, सोचिए किस तरह से लोग ट्वीट कर, जिस देश में झूठे पोंगा पंडित, साधुओं के भेष में दंगाई भाषे वाले अयोग्य लोग चुने जाने लगे। ऐसी स्थिति उस देश की बौद्धिक अवनति की तरफ इशारा करती है। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है। और ऋषि सुनक, सोचिए राजीव निगम ने भी ट्वीट किया है, तंज किया है। ऋषि सुनक बने यूके के पीएम अरुण यादव हैं। ऋषि सुन और उनका जो विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, राहुल गांधी। एक अरुण यादव हैं, ये बीजेपी आईटी सेल चलाते हैं। लेकिन सोचिए, ये खुद जातिवाद के शिकार हैं। सबसे ज़्यादा नफरती ट्वीट यही करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। उसके बाद भी बीजेपी ने अपना आईटी हेड जो है वो अरुण यादव को नहीं बनाया है, मालवीय को बना रखा है। अमित मालवीय आईटी हेड हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नफरती चिंटू अगर कोई है तो वो अरुण यादव है। लेकिन वो जातिवाद के शिकार हैं और वो बीजेपी के आईटी सेल के हेड तो नहीं हो सकते हैं। तो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सवर्ण दलों में सिर्फ स्लीपर सेल का काम करते हैं। चट्टी उठाओ गैंग है, उनको जगह नहीं मिलती है। बीफ और लैम्ब इंडस्ट्री को सपोर्ट क्यों कर दिया महाराज? आपको पता है कि भारत में कितने लोगों का दिल टूट जाएगा। और इफ ए हिंदू कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, व्हाई ए मुस्लिम और क्रिश्चियन और दलित कांट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह अशोक स्वैन है, बड़े पत्रकार है। और ये है ऋषि सुनक का पुरानी फैमिली तस्वीर। उनके दादा 1935 में केन्या की राजधानी नैरोबी चले गए। 1935 में वहीं ऋषि के पिता यशवीर सुनक का जन्म हुआ। यशवीर 1966 में ब्रिटेन पहुंचे, जहां 1980 में ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि की शादी इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति की बेटी से हुई है। इस हिसाब से वो ब्राह्मण समाज के दामाद लगते हैं। गुड लक टू यूके। तो ये दिलीप मंडल ने कहा है। और कल एक खबर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ एक बार और बता दूँ। 1 लाख कैश, 144 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, ऐसी दिवाली गिफ्ट भाजपा का कोई मंत्री है आज दे सकता है। जियो आनंद सिंह,
ये कर्नाटक के मंत्री हैं। आप लोग भी प्रधानमंत्री से इससे कम क्या लेंगे? तो सोचिए कि पाकिस्तान अब जो पाकिस्तानी मुल्क हैं उन पर कितना लहालोट हुआ जा रहा है। ये लोग इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला को बढ़िया मानते हैं, लेकिन पड़ोस में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने ही देश के नागरिक से ये नफरत करते हैं। इसका मतलब ये भारतीय नहीं है, ये जाति और धर्म देखकर प्यार और नफरत करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।